हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि सॉरी कहने के इंग्लिश में कितने अलग अलग तरीके हैं? अच्छा ये बताइए, आप सॉरी कितनी बारी बोलते हैं? आप काउंट भी नहीं कर सकते। अगर आपने किसी का चश्मा तोड़ दिया तो आप कहते हैं सॉरी, पानी का ग्लास गिरा दिया तो आप कहते हैं सॉरी, या अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो भी आप कहते हैं सॉरी। पर हम अगर सॉरी को एक ही तरीके से कहते रहेंगे तो उसका असर ढंग से नहीं पड़ेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि अपने दोस्त को कैसे सॉरी कहना है और अपने बॉस को कैसे सॉरी कहना है, तो आपको ये पूरी वीडियो मेरे साथ देखनी पड़ेगी, जहाँ पे आज आप सीखेंगे सॉरी कहने के अलग अलग तरीके। आप देख रहे हैं लर्नेक्स और मेरा नाम है मिशेल। तो हम शुरुआत करते हैं आज की पहली फ्रेज के साथ। अच्छा दोस्तों, ये सोचिए, जब आप किसी से गुस्से में बहुत ज़्यादा कुछ गलत कह दें तो आप क्या कहेंगे? तब आप क्या सिर्फ सॉरी कहकर चले जाएंगे? क्या सॉरी बहुत है? नहीं। जब आप किसी को कुछ ज़्यादा कह दें गुस्से में तो आप कहेंगे आई ओवर रिएक्टेड। रिएक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर अपना रिस्पॉन्स देना, मतलब रिप्लाई करना। पर अगर आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रिप्लाई कर दें तो आप कहेंगे आई ओवर रिएक्टेड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। अब अगर आप किसी को कह दें कि मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती, तो डेफिनेटली अगर उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं किया तो आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और इसके बाद आप उन्हें कह सकते हैं आई एम सॉरी, आई ओवर रिएक्टेड। जी, तो इस फ्रेज़ के साथ आप पहले कह सकते हैं आई एम सॉरी और उसके बाद कह सकते हैं आई ओवर रिएक्टेड, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब हमारी अगली फ्रेज़ है आई एम सॉरी फॉर। वैसे तो ये फ्रेज़ बहुत सिंपल है, पर क्योंकि हमने इसमें फॉर लगाया है, इसका मतलब है कि हम अपनी माफ़ी के लिए रीज़न दे रहे हैं, गलती के लिए रीज़न दे रहे हैं। अब अगर आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं तो आप क्यों मांग रहे हैं? अगर आप उन्हें बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ, तो आप फॉर लगाकर सेंटेंस बनाएंगे। आप कहेंगे मैं तुम पर चिल्लाने के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी फॉर शाउटिंग एट यू। तो यहाँ पर आपने फॉर लगा के एक रीज़न दिया है अपनी गलती का। आई एम सॉरी फॉर शाउटिंग एट यू, यहाँ पर आपने एक रीज़न दिया है। ओके, आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर स्पेक्स। आपका चश्मा तोड़ने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो जब भी आपको रीज़न देना है अपनी माफ़ी के लिए, मेक श्योर आप फॉर ऐड करें। अगला है इट वॉज माई फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है गलती। यहाँ पर आप कह रहे हैं यह मेरी गलती है, इट वॉज माई फॉल्ट। यहाँ पर हमने माई क्यों लगाया? माई हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो जब आप कोई गलती करें, राइट, तब आप कह सकते हैं इट वॉज माई फॉल्ट। अब जैसे किसी को अर्जेंटली आपसे कोई हेल्प चाहिए थी, कोई फ़ोन नंबर चाहिए था और आप नहीं दे पाए और इसकी वजह से उनका काम बिगड़ गया, तो अब आप अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, यानी जिम्मेदारी लेंगे। तो आप कहेंगे आई एम सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट दैट आई डिडंट गिव यू द नंबर। मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें नंबर नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं अपनी गलती की। तो अगली बारी जब आप कोई गलती करें और आप उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, तो याद रखना कि आपको बोलना चाहिए इट वॉज माई फॉल्ट, यह मेरी गलती है। ओके, हमारी अगली फ्रेज़ है आई शुड हैव। अब जैसे आपने अपने दोस्त को नंबर नहीं दिया जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत थी, पर आपको लगता है आपको नंबर दे देना चाहिए था। तो जब आप कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो आपको लगता है आपको करना चाहिए था, तब आप कहते हैं आई शुड हैव। मुझे तुम्हें नंबर दे देना चाहिए था। आई शुड हैव गिवन यू द नंबर। शुड हैव का मतलब होता है कर देना चाहिए था। अब जैसे आप घर लेट आ रहे हैं
और आपकी वाइफ आपका वेट कर रही हैं, पर आप उन्हें कॉल करना भूल गए, तो जब आप घर आए वह आपसे काफ़ी गुस्सा थी कि आपने उन्हें कॉल करके बताया क्यों नहीं कि आप लेट आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी गलती की जिम्मेदारी उठाएंगे। तो सबसे पहले आप कहेंगे इट वॉज़ माई फॉल्ट, मुझे तुम्हें कॉल कर देना चाहिए था। इट वॉज़ माई फॉल्ट, आई शुड हैव कॉल्ड यू, मतलब मुझे तुम्हें कॉल कर देना चाहिए था। हमारी अगली फ्रेज़ है कैन आई टेक दैट बैक। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जब आप किसी से कुछ बुरे शब्द कहें, जैसे कि गेट लॉस्ट, या मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती, तुम बहुत बुरे हो, अगर आप किसी को ऐसे बोल दें तो आप कह सकते हैं आई ओवर रिएक्टेड, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। या फिर अगर आप उन्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो आप हिंदी में कई बार कहते हैं क्या मैं अपने शब्द वापस ले सकती हूँ। बस इसी को आप इंग्लिश में कहेंगे कैन आई टेक दैट बैक, मतलब अपने वर्ड्स को वापस लेना। क्या मैं अपने शब्दों को वापस ले सकती हूँ? कैन आई टेक माई वर्ड्स बैक। ओके, अब हमारा अगला फ्रेज़ है हाउ कैन आई मेक थिंग्स बेटर। अब जब हमारी किसी से लड़ाई होती है और जब लड़ाई सॉल्व होने वाली होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हमने उन्हें हर्ट किया है, तो हम कई बारी बोलते हैं मैं सब कैसे ठीक करूं, या मैं सब कुछ कैसे ठीक करूं। तो इसी को आप इंग्लिश में बोलते हैं हाउ कैन आई मेक थिंग्स बेटर, मैं सब कैसे ठीक करूं। आप कह सकते हैं मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, पर मैं सब कैसे ठीक करूं। आई नो आई हैव हर्ट यू, बट हाउ कैन आई मेक थिंग्स बेटर। ओके, अब हमारा अगला सेंटेंस है आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। अब जिनसे आप माफ़ी मांग रहे हैं, अगर वो आपकी बात बिल्कुल मना कर दें और वो कहें कि तुम कुछ नहीं कर सकते अब कुछ भी ठीक करने के लिए, तुमने सब खराब कर दिया, तो जब चीज़ें हाथ से निकल जाएं तो आप अपने दिल की इच्छा उनको बोल सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। ऑब्वियसली कई बारी हमें ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, तब हमें ये कहना पड़ता है और हम कहते भी हैं कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। अगर आपको माफ़ी मांगते हुए कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, मतलब मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। ऑल राइट, अब इसके साथ हमारी अगली फ्रेज़ पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस हम तब यूज़ करेंगे जब हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब जैसे आप सोचिए कि आपने गलती से किसी की फ़ोटो किसी और इंसान को भेज दी जो आपको नहीं भेजनी चाहिए थी, ठीक है, या फिर किसी के मैसेजेस आपने किसी और को पढ़ा दिए और आपके फ्रेंड को पता चल गया कि आपने उनके मैसेज अपनी एक और फ्रेंड को पढ़ाए हैं। तो बेसिकली आपने उनका जो सीक्रेट है वो सबको बता दिया, पर अब आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आपने क्यों बताया, तो आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो जब आपको शर्मिंदगी महसूस होती है तब आप इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, और आई फील सो अशेम्ड या फिर आई एम सो अशेम्ड को हम बोलेंगे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ को आप इंग्लिश में कहेंगे आई फील सो अशेम्ड। अगला सेंटेंस हमारा तब यूज़ होता है जब हम किसी को बोलते हैं कि मेरे अगेंस्ट नफ़रत मत पालो। तो जब आपको लगता है कि कोई आपसे हेट करने लग गया है क्योंकि आपने कोई ऐसा कार्य किया है, आपने उन्हें बहुत हर्ट किया है,
तब आप कह सकते हैं डोंट होल्ड एनी ग्रजेस। ग्रजेस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपसे नफरत करने लगे और आपके तरफ उनका बैर की भाव आ जाए, मतलब हेट्रेड, जब उनके दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाए, तब आप कह सकते हैं डोंट होल्ड एनी ग्रजेस। इसका हिंदी मतलब है मुझसे नफरत मत करो। अब अगर आपको डोंट होल्ड एनी ग्रजेस बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप कह सकते हैं डोंट हेट मी, जिसका मतलब भी यही है, मुझसे नफ़रत मत करो। ओके, नाउ विद दिस हम अगला देखते हैं, वो है आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब इट वॉज माई फॉल्ट जैसा ही है। इट वॉज माई फॉल्ट आप तब कहते हैं जब आप अपनी गलती मान रहे हैं, और जब आप अपनी गलती की जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो आप कहते हैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी उठाना। मैं इस गलती के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाता हूँ। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस मिस्टेक। ओके, द नेक्स्ट वन इज मुझे क्षमा करो। इसको आप थोड़ा फॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यूज़ करेंगे, जब आप किसी से फॉर्मली यानी अपने बॉस से या अपने पेरेंट्स से, कोई जो आपसे बड़ा है जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं, जब आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं तो आप कहेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी। जिनकी आप इज्जत करते हैं उनके लिए आप ये यूज़ करेंगे। इसका हिंदी मतलब है मुझे क्षमा करो। और हमारी लास्ट फ्रेज़ है आज की वो फ्रेज़ जिसको आप अपने बॉस के साथ यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी, आप उन्हें कह सकते हैं आई अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। आई अपोलोजाइज का मतलब है मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो जब आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में हैं और आप माफ़ी मांग रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई अपोलोजाइज, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ओके, नाउ विद दिस हम इस लेसन के एंड में हैं, जहाँ पे आपने सीखी हैं अलग अलग फ्रेजेस और सेंटेंसेस जिन्हें यूज़ करके आप अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग सकते हैं, अपनी गलती के लिए ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं और किसी को ये कह सकते हैं कि वे आपसे नफ़रत ना करें। तो आई होप आपने आज कुछ यूज़फुल सीखा है और इन सब फ्रेजेस को आप अपनी डेली कॉन्वर्जेशंस में अब यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। मैं आपको जल्द ही मिलूंगी एक और लेसन के साथ। सी यू एंड टेक केयर।